हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है भारत के थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि भारत में लगभग 60 से 70% जो भी आज बिजली बनती है वो थर्मल पावर प्लांट से बनती है। तो इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस को नकारा नहीं जा सकता। और हालांकि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी बहुत कम परसेंटेज हमें बिजली दे पाती है, हमारी जो जरूरत है उसको पूरा नहीं कर पाती। और क्योंकि थर्मल पावर प्लांट हमें चलाने हैं तो आज भारत दुनिया का जो टॉप 3 कंट्रीज हैं कोयला उत्पादन में, उनमें भारत है। तो रैंकिंग चेंज हो सकती है, लेकिन अमेरिका, चाइना और भारत ये 3 कंट्री हैं जिनमें कोयला उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे थर्मल पावर प्लांट कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछना है कि भारत में सबसे पहली कोयले की खान कौन सी थी, यानी कि फर्स्ट कोल माइन कौन सी थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू करी थी। ठीक है, कोल माइनिंग यहां पे स्टार्ट करवाई थी, कोयले का जो खनन है वो स्टार्ट करवाया था। ये है रानीगंज। रानीगंज जो है ये वेस्ट बंगाल में है, याद रखिए। तो रानीगंज कोल माइन जो वेस्ट बंगाल में है और वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी कोल माइन है, ये सबसे पहली कोल माइन थी पूरे भारत देश की। भारत में कोल इंडिया लिमिटेड एक ही सरकारी कंपनी है जो कोयले का खनन करती है, कोयले को एक्सप्लोर करती है, और वो है कोल इंडिया लिमिटेड। बहुत बड़ी कंपनी है, महारत्न कंपनी है, और ये 1975 में बनी थी। याद रखिए, कोल इंडिया लिमिटेड बनी थी 1975 में। एक इंपॉर्टेंट बात और कि कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी में 2.25 लाख लोग काम करते हैं लगभग। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ये कितना ज्यादा रोजगार का स्रोत है ये कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड इतनी बड़ी कंपनी है कि कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत बहुत सारी कंपनी आती हैं। ठीक है, तो कोल इंडिया लिमिटेड की 7 कंपनीज हैं जो इसकी सब्सिडरी कंपनीज हैं। यहां पे मैंने ये लिखी हैं, इनके नाम लिखे हैं। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर आसानसोल में है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर धनबाद है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड नागपुर, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड बिलासपुर, नॉर्थ कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली और महानदी कोलफील्ड संबलपुर। तो ये 7 सब्सिडरी कंपनी है जो जिनको ओवरसी करती है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड की ही ब्रांचेस आप एक तरह से बोल सकते हो। जो असम में कोल माइन है उनको डायरेक्टली कोल इंडिया लिमिटेड हैंडल करता है, उनको किसी कंपनी के थ्रू नहीं करता है, जो असम के अंदर कोल माइंस हैं उनको। इसके अलावा एक कंपनी और है जो प्लानिंग और कंसल्टेंसी का काम करती है, वो है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, यानी कि CMPDI। तो कौन कौन से कोल माइन, देखो कोल माइंस तो मैं किसी दूसरे वीडियो में पढ़ाऊंगा जिसमें मैं सारे माइंस पढ़ाऊंगा, चाहे वो सोना, चांदी, डायमंड सब पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे मैंने आपको लोकेशन दिखाई है। ठीक है, लोकेशन दिखाई है, ये कोल माइंस हैं, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कोल माइंस हैं। जैसे अब अगर मैं बंगाल की बात करता हूं तो आप समझ जाएंगे कि ये नंबर 4 बंगाल में है, तो ये रानीगंज हो गया। यहां पे मैंने नाम भी लिख दिए हैं। ये नंबर 1 देखिए मध्य प्रदेश में सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है ये, तो ये सिंगरौली यूपी में है कि एमपी में है? सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है एक, और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट कहां पे है? सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, लेकिन सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट यूपी में है। तो कुछ ऐसी कंफ्यूजन छोटी छोटी आपको हो सकती है जो मैं दूर कर दूंगा इस वीडियो में एकदम। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए भाई सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट कहां है, तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, लेकिन सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट तो मध्य प्रदेश का है। जगह का नाम बता रहा हूं सिंगरौली, तो आंसर हो गया मध्य प्रदेश। फिर ये झारखंड में देखिए नंबर 2 और नंबर 3 ये जो है दोनों, ये झारखंड, तो ये है बोकारो और झरिया जो कोल माइंस हैं, धनबाद, झरिया। फिर उसके बाद ये छत्तीसगढ़ पे आ जाओ, ये कोरबा है, छत्तीसगढ़ में कोरबा कोल माइंस हैं। फिर ये ओडिशा में आ जाओ नंबर 6, ये हो गया तलचर। फिर यहां पे आ जाओ आंध्रा और तेलंगाना के बॉर्डर पे, ये तेलंगाना है ट्रायंगल और ये आंध्रा है, तो इनके बॉर्डर पे ये जो कोल माइन है ये कौन सी है? ये है सिंगरेनी। सिंगरेनी को सिंगरौली से कंफ्यूज मत करना। और ये फिर जो नवेली है लिग्नाइट बेस्ड कोल पावर प्लांट है जहां पे तमिलनाडु की बात हो रही है। क्लियर? तो इसमें कोई भी ऐसी आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, बहुत आराम से आप सेल थ्रू करेंगे। तो ये हमारी कोल माइंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज नोट करो, आप सारी कोल माइन तो हमारे इस तरफ है, यानी भारत के पूर्व में है। ठीक है, तो अगर मेरे को पावर प्लांट मान लो राजस्थान में लगाना है तो क्या दिक्कत नहीं होगी?
क्या लगाना चाहिए राजस्थान में पावर प्लांट? हाँ, लगाना चाहिए, क्योंकि एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लॉस। देखो, अगर आपने कोई बिजली का जो पावर प्लांट है, जो थर्मल पावर प्लांट है, वो यहां लगा दिया, बिजली आपको राजस्थान भेजनी है, तो आपको इतने लंबे डिस्टेंस पे बिजली ट्रांसमिट करनी पड़ेगी, और हमारा जो ट्रांसमिशन लॉस है बहुत ज्यादा होता है। कई बार तो हमारा 20% से लेकर 30% तक ट्रांसमिशन लॉस होता है। यानी आपने अगर बिजली बनाई 100 किलोवाट मान लो, और आप उसे भेज रहे हो, तो आपकी पहुंचेगी वहां पे तब तक वो 70 रह जाएगी। यानी ट्रांसमिशन लॉसेस भी काफी हैवी होते हैं, राइट। दूसरी एक बात और बताता हूं आपको, जो ये थर्मल पावर प्लांट होते हैं, इनको पानी भी चाहिए होता है। पानी क्यों चाहिए होता है? क्योंकि कोयला जो होता है वो खुद से जल सकता है। कई बार कोयला जो होता है, तो कोयले के ऊपर छिड़कने के लिए भी पानी चाहिए होता है। तो इसलिए हम जो थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं, वहां पे कोई ना कोई नदी का स्रोत होना चाहिए, या कोई लेक या तालाब, या मतलब पानी बहुत अच्छा होना चाहिए वहां पे, ठीक है। क्योंकि कोयले में खुद से आग लग जाती है। कोयला एक ऐसा ईंधन है कि अगर आप उसको कहीं पर रख के छोड़ दोगे तो वो खुद से आग पकड़ लेगा। तो आपको उसके ऊपर पानी का छिड़काव भी करना पड़ता है। और हम यहां पर बात कर रहे हैं अरबों खरबों किलो कोयले की, जो हर साल वहां पे खर्च होता है, अरबों खरबों। और कोयले को हम पाउडर के रूप में डालते हैं। ये जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, हम इसमें करते क्या है, कोयले से बिजली बनती कैसे है, पहले आपको ये सोचना है। देखो, कोयले का पाउडर बना दिया, कोयले का पाउडर बना दिया, ये पाउडर मान लो, पाउडर में लगा दी आग, आग से निकलेगी ऊर्जा, वो ऊर्जा पानी को दो, पानी बन जाएगा भाप, और ये भाप जो होगी गतिशील होगी, तो ये भाप फिर टरबाइन को मूव करेगी। यानी जो स्टीम बनती है, स्टीम में इतनी एनर्जी होती है कि वो टरबाइन को घुमाती है, और टरबाइन को जब घुमाती है तो फिर वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से कोयले से बिजली बनती है। कोयले से डायरेक्ट बिजली नहीं बनती, कोयले से हमें ऊर्जा चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है। और कोयला भी कई तरह का होता है। तो जो कोयला होता है, एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस और लिग्नाइट, 3 तरह का कोयला होता है। एक होता है एंथ्रासाइट, जो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, फिर होता है बिट्यूमिनस, और फिर होता है लिग्नाइट। बिट्यूमिनस, ये आपने साइंस में चीजें पढ़ी जरूर होंगी कहीं ना कहीं। लिग्नाइट थोड़ा सा इंफीरियर क्वालिटी का कोयला होता है। तो हम बिट्यूमिनस और एंथ्रासाइट का मिश्रण यूज करते हैं, और लिग्नाइट भी यूज करते हैं। जैसे अभी जो नवेली में बना है, ये नवेली वाला जो थर्मल पावर प्लांट है यहां पे लगा है, वो लिग्नाइट बेस्ड है। तो ये सब चीजें भी हम कवर करेंगे। चलिए, अब मैं एक एक करके शुरू करता हूं। और थर्मल पावर स्टेशन पे क्वेश्चन क्या आते हैं? क्वेश्चन ये आता है कि भाई थर्मल पावर स्टेशन कहां पे है, ये आता है। किसने बनाया ये नहीं पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि भेल ने बनाया कि एनटीपीसी ने बनाया, ये जनरली नहीं आता है, ठीक है। तो बस लोकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम मैप भी करेंगे, मैप की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, अब देखो नाम से अमरकंटक से समझ जाओ मध्य प्रदेश की बात हो रही है, क्योंकि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और अमरकंटक से नदियां भी निकलती हैं, जैसे सोन नदी, नर्मदा नदी वगैरह। तो वो आपको क्लैरिटी उसमें हो जाएगी। तो अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन है मध्य प्रदेश में। और आपको यह भी याद नहीं रखना है कि ये कौन से कोल फील्ड लिमिटेड के अंडर आता है। वो जो 7 कंपनियां मैंने बताई थी, वो भी नहीं पूछा जाएगा। हां, उनके हेडक्वार्टर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो आप याद कर लो। सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन, अब सतपुरा की बात हो रही है। सतपुरा के पहाड़ कहां पे हैं? ज्यादातर मध्य प्रदेश में है, तो आंसर है मध्य प्रदेश। ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है सतपुरा थर्मल पावर प्लांट। काफी बड़ा है, इसकी कैपेसिटी देखो 1330 मेगावाट। संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन, ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में। संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन। एक वैसे फिरोज गांधी के नाम पे भी है, उनछार थर्मल पावर स्टेशन, हम उस पर आगे आएंगे। तो संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। फिर है श्री सिंह जी थर्मल पावर प्रोजेक्ट। श्री सिंह जी थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में। और इसके लिए जो पानी आता है वो इंदिरा सागर बांध से आता है, जो नर्मदा नदी पे बना हुआ है। यह भी आपको याद नहीं रखना है कि एक थर्मल पावर प्लांट के लिए जो है वो कोयला कहां से आता है या उसके लिए पानी कहां से आता है, वो सब याद आपको नहीं रखना है। तो श्री सिंह जी थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है ये मध्य प्रदेश में है। फिर है विंध्याचल, ये सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है विंध्याचल। इसकी क्षमता देखिए 4760 मेगावाट। 4760 मेगावाट, ये लार्जेस्ट पावर स्टेशन है भारत का। और ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है। सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट याद रखिए मध्य प्रदेश में है। क्लियर? एनटीपीसी ने बनाया इसे। और इसके लिए जो कोयला आता है वो निगही माइन से आता है। फिर है मैं अगर सिंगरौली रीजन की बात करता हूं तो सिंगरौली वाला जो इलाका है वहां पे कई सारे पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है। तो इसमें 3 सुपर थर्मल पावर स्टेशन है इस इलाके में, सिंगरौली वाले में। एक तो है सिंगरौली, ठीक है। अब देखिए सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन यूपी में है, लेकिन सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट एमपी में। मैं रिपीट करता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पे पावर स्टेशन की बात हो रही है। तो यानी कि जब मैं सिंगरौली मैप पे दिखाऊंगा तो यूपी में दिखाऊंगा, क्योंकि सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन कहां है? यूपी में है। विंध्याचल और रिहांड,
ठीक है। सिंगरौली और रिहांड प्लांट दोनों सोनभद्र में है, यूपी में, और विंध्याचल वाला जो है वो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। समझ गए? मैप पे दिखाता हूं, कंफ्यूजन दूर करते हैं। थोड़ा सा लाइट कलर का मैप है, उतना डार्क नहीं है, लेकिन आपका काम हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये इलाका हमारी बिजली उत्पादन के लिए कितना जरूरी है। ये हमारा इलाका है जिसको सिंगरौली रीजन बोलते हैं। अब इसमें ये वाला जो है ये यूपी में है, हम यूपी में जा रहे हैं, तो ये सिंगरौली है। ये सिंगरौली जगह नहीं है, सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन है जो सोनभद्र में है। फिर रिहांड भी सोनभद्र में है, यूपी में है, लेकिन विंध्याचल वाला मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है। अब कंफ्यूजन एकदम दूर। तो एक सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन है जो यूपी सोनभद्र में है, और एक सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है। सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, लेकिन सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है, एमपी में। क्लियर? चलिए, तो सिंगरौली कहां है? सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी, और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है एमपी। तो यह भी एनटीपीसी ने बनाया है। फिर रिहांड थर्मल पावर स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनभद्र में है, और यहां पे जो कोयला आता है वो अमलोरी और दूधीचुआ माइन से आता है, और पानी आता है सोन नदी से। खैर उतना हम नहीं जाएंगे डिटेल में, बस याद रखो 3000 मेगावाट क्षमता है। रोजा थर्मल पावर प्लांट रोजा विलेज में है, ये शाहजहांपुर यूपी में। शाहजहांपुर यूपी में रोजा थर्मल पावर प्लांट रिलायंस का है, ये रिलायंस पावर। फिर एनटीपीसी दादरी, ये दादरी गौतम बुद्ध नगर यूपी में है, एनटीपीसी दादरी थर्मल पावर स्टेशन। ओबरा बहुत आता है एग्जाम में, ओबरा सोनभद्र में है ये भी। तो सोनभद्र को क्या मैं भारत की एनर्जी कैपिटल बोल दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो कहते हैं कई बार सोनभद्र को भारत की एनर्जी कैपिटल कहते हैं, इतनी ऊर्जा का उत्पादन यहां पे होता है, इतने सारे थर्मल पावर प्लांट है यहां पे, और हाइड्रो पावर भी तो है। रिहांड में जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है वो यहीं तो है सोनभद्र में। तो सोनभद्र जो है, अगर मैं उसे भारत की ऊर्जा राजधानी बोलूंगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ओबरा थर्मल पावर प्लांट जो है वो भी सोनभद्र में है। फिर फिरोज गांधी के नाम पे है एक उंचार थर्मल पावर प्लांट, ये रायबरेली में है, एनटीपीसी ने बनाया है, काफी बड़ा है, 1550 मेगावाट है, फिरोज गांधी उंचार थर्मल पावर स्टेशन। फिर है अनपरा बहुत आता है, अनपरा भी सोनभद्र में है। अनपरा थर्मल पावर स्टेशन सोनभद्र में है, और इसकी कैपेसिटी देखिए, भारत के सबसे बड़े थर्मल पावर प्लांट में से एक है, 3850 मेगावाट, अनपरा थर्मल पावर प्लांट। फिर खुर्जा वाला जो है ये बुलंदशहर में है, ये मैं लिख देता हूं यहां पे, अभी बना नहीं है, ये बन रहा है अभी। ठीक है, भारत में 2 नए थर्मल पावर प्लांट बन रहे हैं, एक तो खुर्जा और एक बक्सर। दोनों में से अभी कोई बने नहीं है, दोनों की क्षमता सेम है, 2/660, यानी आप 2 यूनिट लगेंगी 660 मेगावाट की, तो टोटल क्षमता हो गई 1320 मेगावाट। 660 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आ जाएगा 1320 मेगावाट। तो खुर्जा कहां बन रहा है? बुलंदशहर है यूपी में, तो यूपी में बन रहा है खुर्जा में। और बक्सर वाला बिहार में, आपने बैटल ऑफ बक्सर सुनी होगी, तो बक्सर बिहार में है, तो बक्सर में बन रहा है सेम 1320 मेगावाट का। ये 2 भारत में एकदम लेटेस्ट बन रहे हैं, याद रखिए। तो ये बना कौन रहा है खुर्जा वाला? ये बना रहा है टीएचडीसी। ये आपको याद रखना है क्योंकि टीएचडीसी का पहला प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, टीएचडीसी इसे बना रहा है। इसके लिए कोयला आएगा मध्य प्रदेश की अमेलिया कोल माइन से, अमेलिया कोयले की खदान से। हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन, हरदुआगंज कहां पे है? हरदुआगंज है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो आपने अलीगढ़ हरदुआगंज फ्लाईओवर का नाम सुना होगा, जो नया फ्लाईओवर बना यूपी में अभी। तो हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट है अलीगढ़ यूपी में। उसके बाद टंडा थर्मल पावर प्लांट, ये अंबेडकर नगर में है यूपी में, अंबेडकर नगर यूपी, ये भी एनटीपीसी ने बनाया है। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बहुत आता है, ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है बिहार में। बरौनी थर्मल पावर प्लांट, बरौनी। बक्सर थर्मल पावर प्लांट नया बन रहा है, जो मैंने आपको बताया 2x660 होगा, ये भी सेम वही 1320 मेगावाट का बनेगा, और ये बक्सर में बनेगा। इसको कौन बना रहा है? इसको लार्सन एंड टूब्रो बना रहा है। कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट, कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट है बिहार के भागलपुर में, एनटीपीसी का है, बिहार के भागलपुर में। और भागलपुर है तो गंगा नदी वहीं पे भागलपुर में बहती है ही, तो पानी की कोई दिक्कत वैसी नहीं है। कांति थर्मल पावर स्टेशन, कांति थर्मल पावर स्टेशन जो है ये मुजफ्फरपुर में है बिहार में, याद रखिए। और इसको जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट भी बोलते हैं। कांति थर्मल पावर प्लांट को जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट भी बोलते हैं। बेलारी कर्नाटक में आप जानते हैं, तो बेलारी थर्मल पावर प्लांट बेलारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है। उडुपी पावर प्लांट उडुपी कर्नाटक में, कोस्टल कर्नाटका जो समुद्र के किनारे, तो ये कर्नाटका में है उडुपी पावर प्लांट। रायचूर थर्मल पावर स्टेशन, रायचूर भी कर्नाटका में है, तो यह भी कोयले से ऊर्जा बनती है, रायचूर थर्मल पावर स्टेशन। सिपत बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सिपत जो है ये बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ में, तो
सिपत थर्मल पावर प्लांट को हम राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट भी बोलते हैं। राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये सिपत बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है, एनटीपीसी ने बनाया है। जिंदल तमनार थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में है। ये जिंदल तमनार थर्मल पावर प्लांट जिंदल स्टील की सब्सिडरी कंपनी है जिंदल पावर, उन्होंने ये बनाया है। काफी बड़ा है, 3400 मेगावाट कैपेसिटी है। कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, तो कोरबा आप जानते हैं कोरबा का है, छत्तीसगढ़ में है। और यहां पे एक नदी भी बहती है हसदेव, जो महानदी में जाके मिल जाती है, तो पानी की भी दिक्कत नहीं है। यहां पे हसदेव नदी से पानी आ जाता है। तो कोरबा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है ये कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट। फिर है एनएसपीसीएल भिलाई पावर प्लांट, नाम से पता चल रहा है भिलाई, भिलाई छत्तीसगढ़ में, भिलाई में स्टील प्लांट भी है। तो एनएसपीसीएल भिलाई पावर प्लांट जो है ये सेल और एनटीपीसी के बीच में 50-50 वेंचर है। बोकारो थर्मल पावर स्टेशन बोकारो झारखंड में, तो ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है बोकारो थर्मल पावर स्टेशन। तो इनमें से कई सारे ऐसे हैं थर्मल पावर स्टेशन जिनके नाम जगह के नाम पे रखे हैं, तो वो तो फिर याद करना बहुत आसान हो जाता है। और ये दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का है ये प्लांट, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है एग्जाम में। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन है रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट झारखंड। चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन चंद्रपुर टाउन झारखंड में है, यह भी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के अधीन आता है। छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट, छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट जो है राजस्थान के बरन डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान के बरन डिस्ट्रिक्ट में है छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट, कोयले से चलता है। सूरतगढ़, सूरतगढ़ वाला भी राजस्थान में है, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है, ये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है। कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट, आप जानते हैं कोटा चंबल नदी के किनारे राजस्थान में है, तो कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये पहला पावर प्लांट था राजस्थान का जो कोयले से बिजली बनाता था। ठीक है, तो ये जो है चंबल नदी के किनारे है, कोटा राजस्थान में। काली सिंध थर्मल पावर प्लांट, काली सिंध नदी भी चंबल में जाके मिल जाती है, काली सिंध, तो ये झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन। फिर है गिरल लिग्नाइट पावर प्लांट, इसमें जो कोयला यूज होता है लिग्नाइट वैरायटी यूज होती है, तो गिरल लिग्नाइट पावर प्लांट जो है ये भी राजस्थान में है, तो बस नाम याद रख लो, गिरल लिग्नाइट पावर प्लांट। फिर है दुर्गापुर, दुर्गापुर में स्टील प्लांट भी है, बंगाल में है दुर्गापुर। सो दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट जो है वेस्ट बंगाल में है, यह भी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है। फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन, फरक्का बैरेज आपने सुना होगा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो गंगा नदी के पानी को डाइवर्ट कर देता है हुगली की तरफ, तो फरक्का, ये वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। फरक्का सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है वेस्ट बंगाल में है, एनटीपीसी का है। उड़ान गैस टरबाइन पावर स्टेशन, अब यहां पे कोयले का नहीं गैस का इस्तेमाल किया जाता है, गैस टरबाइन पावर स्टेशन, तो ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, उड़ान नाम की जगह में। क्लियर, तो ये उड़ान गैस टरबाइन पावर स्टेशन है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है मेजिया, मेजिया थर्मल पावर प्लांट है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, यहां भी कोयले से बिजली बनाई जाती है। सागर डिगी, सागर डिगी इंपॉर्टेंट है, सागर डिगी भी वेस्ट बंगाल में है, याद रखिए सागर डिगी भी वेस्ट बंगाल में है। बकरेश्वर थर्मल पावर प्लांट, बकरेश्वर जो थर्मल पावर प्लांट है वेस्ट बंगाल में है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। कोलाघाट, कोलाघाट वाला भी वेस्ट बंगाल में है, यह पूर्व मदीनापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, कोलाघाट थर्मल पावर प्लांट वेस्ट बंगाल। एन्नोर, एन्नोर, एन्नोर पोर्ट सुना होगा आपने तमिलनाडु में, तो बस एन्नोर थर्मल पावर प्लांट भी तमिलनाडु में हो गया, राइट। सो ये चेन्नई में है एन्नोर थर्मल पावर स्टेशन। मैत्तूर, मैत्तूर डैम सुना होगा आपने तमिलनाडु में, तो मैत्तूर थर्मल पावर प्लांट भी कहां होगा, सलेम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, मैत्तूर थर्मल पावर प्लांट। टूटीकोरिन, टूटीकोरिन भी तमिलनाडु में, याद है, तो टूटीकोरिन जिसे थुट्टुकुडी भी बोलते हैं, इसका नया नाम है थुट्टुकुडी, तो टूटीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन भी तमिलनाडु में है। नवेली थर्मल पावर स्टेशन ये सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लिग्नाइट बेस्ड है, तो यहां पे जो कोयला यूज होता है वो लिग्नाइट का यूज होता है। और नवेली में आप जानते हैं कोयले की खान मैंने आपको मैप पे दिखाई थी नवेली में, और वहां पे लिग्नाइट वाला कोयला निकलता है, तो वो यहां पे यूज हो जाता है। नवेली थर्मल पावर स्टेशन जो है यहां पे लिग्नाइट कोयला यूज होता है। रामागुंडम, रामागुंडम में एनटीपीसी का थर्मल पावर प्लांट है। रामागुंडम कहां पे है, रामागुंडम है तेलंगाना में, क्लियर, पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। और यह भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड सुपर थर्मल पावर प्लांट है, आईएसओ 14001 सर्टिफाइड। ये अभी साउथ इंडिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है ये वाला। कोठागुड़म, कोठागुड़म भी वहां है तेलंगाना में, तो कोठागुड़म थर्मल पावर स्टेशन जो है यह भी तेलंगाना में है, थर्मल पावर स्टेशन, और इसकी कैपेसिटी है 1800 मेगावाट। काकाटिया, आपने काकाटिया डायनेस्टी सुनी होगी जिसने राज किया था आंध्र तेलंगाना में, तो काकाटिया थर्मल पावर स्टेशन भी वारंगल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में है, काकाटिया थर्मल पावर स्टेशन। यदाद्री थर्मल पावर प्लांट, यह भी तेलंगाना में है, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में।
यह अभी बना नहीं है, बन के तैयार नहीं हुआ है। फिर भद्राद्री, भद्राद्री वाला जो है यह भी तेलंगाना में है, यह भी अभी तैयार नहीं हुआ है, बना नहीं है, प्रोपोज्ड है भद्राद्री थर्मल पावर प्लांट, इसे भेल बना रहा है। डॉक्टर एनटीआर थर्मल पावर प्लांट, एनटीआर, तो ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, कोल बेस्ड। रायलसीमा थर्मल पावर प्लांट, रायलसीमा आप समझ गए होंगे आंध्र की बात हो रही है, सो ये है कडप्पा आंध्र प्रदेश में, कडप्पा आंध्र प्रदेश में। फिर है सिमाद्री, सिमाद्री सुपर इंपॉर्टेंट है, यह भी आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है सिमाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, एनटीपीसी का है ये। और यहां पे जो कोयला आता है ओडिशा के तलचर से आता है, ओडिशा में जो तलचर कोलफील्ड है वहां से आता है। झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा जो है ओडिशा में है, तो झारसुगुड़ा पावर स्टेशन है, झारसुगुड़ा ओडिशा में। तलचर, तलचर वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, अंगुल डिस्ट्रिक्ट में है ओडिशा के, और तलचर वाला बहुत ज्यादा रिपीट होता है एग्जाम में। यहां पे जो कोयला आता है वो जगन्नाथ माइन से आता है, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, और ये एनटीपीसी का है, तलचर थर्मल पावर प्लांट। फिर है गांधीनगर थर्मल पावर स्टेशन, गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है, तो ये गुजरात में है, ठीक है, साबरमती नदी से पानी आ जाता है यहां पे। सिक्का थर्मल पावर स्टेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये जामनगर गुजरात में है, जामनगर गुजरात में है सिक्का थर्मल पावर प्लांट। उकई थर्मल पावर स्टेशन, उकई डैम सुना होगा आपने तापी नदी पे सूरत में, तो उकई थर्मल पावर स्टेशन जो है ये गुजरात में है, तापी नदी पे, तापी नदी का पानी यहां पे आ जाता है। कच्छ थर्मल पावर स्टेशन, कच्छ भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो कच्छ थर्मल पावर स्टेशन जो है ये गुजरात में है, और ये गुजरात का लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट है, याद रखिए लिग्नाइट बेस्ड है ये कच्छ। फिर वनकबोरी, वनकबोरी भी आता है, गुजरात में है, और ये माही नदी के किनारे है। वनकबोरी थर्मल पावर स्टेशन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, वनकबोरी थर्मल पावर प्लांट। फिर है दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन हरियाणा के यमुनानगर में है, हरियाणा के यमुनानगर। राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन, ये हरियाणा के हिसार में है, छोटा सा थर्मल पावर प्लांट है, राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन। अमरावती थर्मल पावर प्रोजेक्ट, अमरावती महाराष्ट्र में है ये। चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, एक चंद्रपुर वाला जो था, एक चंद्रपुर वाला झारखंड में था, लेकिन एक चंद्रपुर वाला जो ये है ये महाराष्ट्र में भी है, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन। खपरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट, ये नागपुर में है महाराष्ट्र में, खपरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट। टिरोडा, टिरोडा वाला भी महाराष्ट्र में है, टिरोडा थर्मल पावर स्टेशन भी महाराष्ट्र में है, अदानी पावर ने बनाया है। पारस थर्मल पावर स्टेशन, ये अकोला डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र के, पारस थर्मल पावर स्टेशन। पार्ली थर्मल पावर स्टेशन, पार्ली थर्मल पावर स्टेशन जो है ये बीड डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र के। तो यही थे हमारे थर्मल पावर स्टेशन। अब हम मैप पे एक बार देख लेते हैं। सो ये पहले कर्नाटका, ये स्टेट वाइज अरेंज कर दिए गए हैं, आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। कर्नाटका में है बेल्लारी, उडुपी और रायचूर थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट, श्री सिंह जी थर्मल पावर प्लांट और सतपुरा थर्मल पावर प्लांट। फिर उसके बाद हम आते हैं यहां पे यूपी, यूपी में कितने सारे आप देख सकते हैं। यूपी में एनटीपीसी दादरी, खुर्जा, खुर्जा वाला बुलंदशहर में है, हरदुआगंज वाला अलीगढ़ में है, फिरोज गांधी उनछार रायबरेली में है, ओबरा, अनपारा, सिंगरौली। उसके बाद सिंगरौली वाला कहां है, सिंगरौली वाला यूपी में है, राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, रिहांड वाला भी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, और रोजा थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद हम बात करते हैं तेलंगाना का काटिया, यादाद्री, कोठागुडम, भद्राद्री और रामागुंडम। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पे वेस्ट बंगाल की, तो मेजिया, बकरेश्वर, फरक्का, सागर डीघी, दुर्गापुर और कोला घाट। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में सूरतगढ़, कालीसिंध, छावड़ा और कोटा थर्मल पावर प्लांट। झारखंड की बात करते हैं बोकारो, चंद्रपुर और पतरातू। ये चंद्रपुर वाला जो है ये याद रखिए, अगर इसमें वर्ड जोड़ा हुआ है सुपर तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है वो महाराष्ट्र में, लेकिन सिर्फ चंद्रपुर लिखा है तो वो झारखंड में। फिर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, यहां पे है मेट्टूर, टूटिकोरिन, नेवेली और एन्नोर। नेवेली वाला लिग्नाइट बेस्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार, बिहार में कहलगांव, उसके बाद बरौनी और बक्सर। उसके बाद छत्तीसगढ़ में सिपत, भिलाई, जिंदल तमनार और कोरबा। महाराष्ट्र में कितने सारे हैं आप देख सकते हैं, टिरोडा, चंद्रपुर सुपर, सुपर वर्ड पे नजर रखिए, अमरावती,
फिर उड़न गैस, पारस और खपरखेड़ा, इसके अलावा कराड़ी। एंड आंध्रा में सीमाद्री, डॉक्टर एनटीआर, रायलसीमा। उसके बाद गुजरात में कच्छ, सिक्का, गांधीनगर, वनकबोरी और उकई। और फाइनली हरियाणा में एक तो राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन हिसार में, एक दीनबंधु छोटूराम। तो लास्ट हमारा उड़ीसा में देख लेते हैं, तलचर और झारसुगुड़ा। सो ये थे हमारे थर्मल पावर प्लांट सारे के सारे, और बड़े आसानी से आप ये कर पाएंगे इस वीडियो को देखकर। काफी अंडरस्टैंडिंग के साथ कवर किया गया है इसमें। कोई भी डाउट हो आप मुझे ईमेल या इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ स्टैटिक जीके।